आज हमें वोचर एंट्रीज करनी है, ठीक है, और मैं कह सकता हूँ हमें बिल्स बनानी है और वोचर्स बनाने हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें क्रेडिटर डेबिटर पढ़ा, क्रेडिट डेबिट पढ़ा, उसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज की, उसके बाद हमने कंपनी बनाई, उसके बाद हमने प्रैक्टिकली लेजर्स बनाई नहीं सीखी, उसके बाद परसों हमने सीखे टाइप्स ऑफ वोचर्स, कल इनफैक्ट हमने सीखे टाइप्स ऑफ वोचर्स। आज अब इन पांचों को कंबाइन करके हमें ये एक काम करना है, ठीक है। मोस्टली सब 99% इंस्टीट्यूट में बोलूँगा मैं, ये एक जो काम है ना यही दिखाते हैं। पहले दिन आपको वो थ्योरी पढ़ाएंगे थोड़ी सी, और दूसरे दिन चलो वोचर्स बनाएंगे, डायरेक्ट ही वोचर्स बनाना उठाएंगे। तो हमने इनको 5 अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से समझ आ सके। और आज 5 को कंबाइन करके हमें वोचर्स बनाते हैं। तो वोचर्स बनाने से पहले हमें हर एक वोचर बनाने से पहले हमें 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप है कि सिलेक्ट करना है हमें टाइप ऑफ वोचर, यानी कि कौन सा वोचर कब ज़रूरत लगेगा। वो डिपेंडेंट होता है एंट्री पे, यानी क्वेश्चन कैसा है वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा वोचर सिलेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जब भी वोचर सिलेक्ट हो जाए, दूसरा स्टेप हमें करना होता है वोचर का टाइप हमें चेंज करना है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+H, ठीक है। अगर हम परचेज वोचर या सेल वोचर सिलेक्ट करेंगे तो उसको एज अ वोचर हम अंदर टाइप में सिलेक्ट करेंगे। अगर हम रिसिप्ट और पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे उसको एज अ डबल एंट्री हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला काम सिलेक्ट करना है हमें टाइप ऑफ वोचर। ये यहाँ से हमारे पास वोचर में ये टाइप्स ऑफ वोचर ये कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट जो हमने पढ़ी है परसों वही है यहाँ से। तो पहला क्या है हमारा सिलेक्ट करना है वोचर टाइप, वो डिपेंड है किस पे, क्वेश्चन नंबर पे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सिलेक्ट परचेज गुड्स फ्रॉम रहमान क्रेडिट। तो कौन सा वोचर हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, पहला वही है ना सिलेक्ट टाइप ऑफ वोचर। कौन सा वोचर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें, परचेज। तो ये रहा परचेज वोचर। दूसरा क्या बोल रहा है, चेंज वोचर टाइप, Ctrl+H प्रेस करेंगे। और जब हम एज ए पे परचेज या फिर सेल वोचर करेंगे उसको एज ए वोचर हमें रखना है, तो ये रहा एज ए, और हमारे सामने ये पर्टिकुलर्स आ गया। अब यहाँ से सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, एंटर। अब यहाँ अब जर्नल एंट्री करनी है, देखो सारे स्टेप्स अब हमारे सामने आ चुके। अब जर्नल एंट्री, अब बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट हो जाएगा और परचेज अकाउंट डेबिट और राम अकाउंट क्रेडिट। ये यहाँ पर क्या आ रहा है, CR, ये डिटरमाइन करेगा कि यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा। तो CR कौन हो रहा है इसमें, राम का अकाउंट। कितना, एंटर, कुछ भी नहीं करोगे, एंटर एंटर एंटर, कुछ भी नहीं। हाँ, कितना यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है, कितना अमाउंट है 15 के शायद, ठीक है, एंटर। और यहाँ पर DR आ गया खुद ब खुद। DR कौन सा अकाउंट हो रहा है, परचेज अकाउंट, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली परचेज अकाउंट, ठीक है। ऑटोमेटिकली नहीं, ऑब्वियसली जब हमने परचेज अकाउंट बनाया था परचेज अकाउंट के अंडर हमने एंटर, कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो राम अकाउंट क्रेडिट टू परचेज अकाउंट, यहाँ से भी राम अकाउंट क्रेडिट टू परचेज अकाउंट डेबिट। उसके बाद कुछ नहीं, एंटर एंटर, एक्सेप्ट करेंगे और सेव, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा डन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा है, परचेज गुड्स फ्रॉम इन कैश, वही 2 स्टेप्स। पहला है सिलेक्ट वोचर टाइप, कौन सा वोचर इस्तेमाल होगा हमारा इसमें, पेमेंट वोचर सिलेक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा Ctrl+H करके इसको डबल एंट्री रखना है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर है ये रहा डबल एंट्री, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से हम जर्नल एंट्री पे। क्या आएगी इसकी जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो DR है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आपने बोला अभी, परचेज अकाउंट हो रहा है DR, एंटर। कितना अमाउंट है 10 के, एंटर। और कैश अकाउंट आपने बोला क्रेडिट हो जाएगा, एंटर, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, एंटर। ये कुछ नेगेटिव की वार्निंग दिखाएगा, इसको हम एस्केप कर एंटर करेंगे, नरेशन कुछ नहीं लिखेंगे, एंटर। और सेव से सेव कर दिया, क्लियर है यहाँ पर।
उसके बाद तीसरी एंट्री क्या है, कैश पेड टू, हाँ वही दो स्टेप्स हमारे, आपने सिलेक्ट करना है वोचर, कौन सा वोचर लगेगा, पेमेंट। चलो पेमेंट वही कंट्रोल, अभी तो उसको सेटिंग की ना मैंने ऑलरेडी, ये डबल एंट्री में ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से जर्नल एंट्री, बताओ क्या आएगी जर्नल एंट्री, अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट ये रहा डेबिट, डी आर है हमें, तो राम अकाउंट हो रहा है डेबिट, कितना अमाउंट है 5K, ठीक है, और कैश हो रहा है हमारा क्रेडिट, एंटर एंटर, वो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सिंपली जो हम कॉपी भी करते थे वही यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, ठीक है। मगर वहाँ पर अपनी मर्जी थी कि हम पहले क्रेडिट रखें या डेबिट रखें, यहाँ पर ये कभी क्रेडिट होगा कभी डेबिट आएगा ऊपर, ये डिपेंडेंट है यहाँ पर, एंटर एंटर, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, चेक पेड टू राम, वही दो हमारे, कौन सा पेमेंट वोचर्स थे, सॉरी पेमेंट वोचर्स थे मतलब ऑब्वियसली, जाए वही कंट्रोल एच करके डबल एंट्री, ये तो ऑलरेडी डबल एंट्री में ही है। अब फिर से हम आ जाते हैं अपनी जर्नल एंट्री पर, क्या आएगी जर्नल एंट्रीज की, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपके बगैर किसी को नहीं पता है, चलो राम अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट 10 की है, 12 की है, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, वही राम अकाउंट डेबिट, यहाँ भी बैंक अकाउंट, एंटर एंटर, और एक्सेप्ट करके सेव करें, ठीक है। यही आज हम खाली 4 क्वेश्चंस करेंगे, इसको एस्केप करेंगे, अगर आप डी बुक में जाओगे तो यहाँ पर वही 4 आपको मिल जाएगा, अगर कोई गड़बड़ होगी तो एंटर करके यहाँ पर इसको फिर से एडिट कर सकते हो, अगर डिलीट करना है तो वही आल्ट डी करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मेरा ठीक है, मैं एस्केप से बाहर ही निकलता हूँ, बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट आपका आ रहा है 25,000, तो आपको भी 25,000 ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बस कर लो आप यही 4 करना, ज़्यादा नहीं, पहले 4 डी तक, ठीक है।